कि क्या एक नया सहयोगी मिल रहा है रूस को अब बेलारूस के बाद। क्या यहां पर एक नया वॉर फ्रंट खुलेगा। सर्बिया ने चीन की तरफ से भेजी गई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रदर्शन कर दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। क्यों, आगे बताते हैं आपको। सर्बिया ने पहली बार FK3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ताकत दुनिया को दिखाई, जो कि S-300 के इक्विवेलेंट माना जाता है। यह चीन का घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी रेडार टेक्नोलॉजी को चकमा दे सकता है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के पास बैटजानिका के एयरपोर्ट पर सर्बिया ने शक्ति प्रदर्शन किया है। पिछले महीने ही चीन ने 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से HQ-22 मिसाइल सिस्टम सर्बिया को दिया था। इसे यूरोप में चीनी हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी एयरलिफ्ट डिलीवरी माना गया था। सर्बिया यूरोपियन यूनियन की सदस्यता चाहता है, लेकिन यह ज्यादातर चीनी हथियारों से लैस है। 2020 में अमेरिका की चेतावनी के बावजूद चीन ने सर्बिया को मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की थी और इसको लेकर अमेरिका ने सख्त यहां पर विरोध जताया है। अभिषेक, तो ये अगर जिस तरह से नेटो कंट्रीज की घेरेबंदी है रूस के चारों तरफ, और जैसे स्वीडन और फिनलैंड कहते हैं कि हम जल्दी नेटो में शामिल हो जाएंगे, क्या ये उसी जियोपॉलिटिक्स के तहत रूस का नेटो को और अमेरिका को जवाब है? देखिए, एक बात एकदम हमें समझना चाहिए कि गौरव, हम ये शुरू से कह रहे हैं कि ये लड़ाई शुरू में थी रूस बनाम यूक्रेन की, फिर रूस बनाम यूक्रेन की लड़ाई रह नहीं गई है। ये सीधा रूस बनाम नेटो की लड़ाई है और ये बात एकदम क्लियर है। ये बात रूस की ओर से कहा जा रहा है। इसमें जो वक्त लग रहा है उसके पीछे की वजह ये कि नेटो की ओर से पूरा समर्थन है यूक्रेन को। ये बात अलग है कि वो समर्थन इस तरह से कि यूक्रेन को बीच में एक डमी बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। ना वो लड़ाई रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो मौके पर उतर रहे हैं अपने, ना वो एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं। वो सिर्फ यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका मकसद है इस युद्ध को बढ़ाना। तो ऐसे में ये रूस की ओर से भी क्लियर है कि वो नेटो से लड़ रहा है, तो रूस के जो सहयोगी हैं वो भी साथ आ रहे हैं। तो अगर इस लड़ाई में रूस की जीत होगी तो वो यूक्रेन से जीत नहीं होगी, वो जीत उनकी नेटो से होगी। और इसी पर्सपेक्टिव में ये पूरी लड़ाई चल रही है। ठीक है, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन में घातक मिसाइलों की जंग तो चली रही है। रूसी कैलिबर और ऑनिक्स का टोचका से जवाब। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है टोचका यू, और इससे जवाब दिया है यूक्रेन की सेना ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।